साथियों नमस्कार। आज हम बहुत दिनों के बाद आपके इस YouTube चैनल पे हम आए हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि TR-4 की वैकेंसी जो है काफ़ी दिनों से नहीं आई है। कहने का मतलब मेरा यह है कि जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे थे उनका जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में समय जो है वो बर्बाद हो चुका है। सरकार किसी भी बहाने से, चाहे रोस्टर का बहाना हो, स्कूल का बहाना हो या फिर वेतनमान का बहाना हो, हर तरीका से बच्चों को फंसाया गया था। लेकिन साथियों इलेक्शन आ गई थी बीच में, जो कि अब समाप्ति हो चुकी है, नई सरकार गठन भी हो चुकी है। आपको पता होगा एक न्यूज़ जो है बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। उसमें ये बताया जा रहा है कि 7 दिनों का जो है निर्देश दिया जा रहा है। बिल्कुल हाँ, आपने सही सुना दोस्तों। मैंने उस चीज़ों के बारे में पढ़ा भी और उनके बारे में दूर दूर तक जानकारी लेने का प्रयास भी किया, तो मैंने पाया उसमें कि ये बात सत्य है कि ये बताया गया है कि 7 दिनों के भीतर जो है निर्देश दिया गया है 31 जिला को कि आप जो है रोस्टर क्लियर करके भेजिए। साथियों इस दरमियान जो है 7 जिलों का जो रोस्टर मिल चुका है, बट अभी भी 31 जिलों का नहीं मिला। हालांकि रोस्टर का खेला लगभग 1.5 से 2 साल से चल रहा है, लेकिन आपको समझना होगा कि इससे पहले इलेक्शन थी, अब इलेक्शन नहीं है। ये सच्चाई है, ये कड़वी है, ये सच्चाई है कि अब इलेक्शन नहीं है। और ऐसे परिस्थिति में अब जो है संभावना है कि अब आपकी जो है नोटिफिकेशन आने की संभावना जैसे क्लियर होगी, बीपीएससी के पास जाएगा, वो अधिसूचना भेजेगी, तो संभवतः हो सकती है। इस दरमियान साथियों आप क्या करेंगे, आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। जो हमारे साथी अभी तक तैयारी छोड़ चुके हैं, साथियों यदि आप पहले से जुड़े होंगे हमारे चैनल से तो आप हमें अच्छे से जानते होंगे। मेरा नाम राजेश रॉय हुआ। देन जो है आपको मैं अपने इस चैनल पे मैथमेटिक्स पढ़ाया करता था। जैसे ही ये मालूम हुआ कि अब TR-4 नहीं आएगी, मैं उसी टाइम में क्लास बंद कर दिया था। साथियों अब आपको क्या करना है, तो जो विषय की तैयारी आपने देखा, आप देखिए तैयारी अगर आप 2 साल से कर रहे हैं तो आपको तैयारी होगा ही। आपको बस दोगुना स्पीड में उसको रिवाइजन करना है। रिवीजन जो है ना सबसे मोस्ट चीज़ होता है साथियों। और जो बच्चा एकदम नया तैयार कर रहे हैं, फ्रेश कर रहे हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट है NCERT बुक्स। आप देखेंगे TR-1 to 3 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एकदम NCERT से हूबहू पूछा गया है। थियोरिकल क्वेश्चन जो होता है वो पूछा गया है ना। इसके बाद बीपीएससी के PYQ ले लीजिए, उससे एक बार पढ़ लीजिए। साथ ही साथ मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे साथियों तो ही आपका जो है आगे आपका स्ट्रॉन्ग होगा मैथ और साइंस। और रही बात सिलेक्शन की, इस बार जान लीजिएगा सिलेक्शन लेना आसान नहीं होगा मेरे भाई। इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप जिस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हो तो 2 साल से बच्चा भी तैयारी कर रहा है। बड़ी बात इस बात की है। तो आप समझिए अभी आप नया कर रहे हो, कोई बच्चा 2 साल से पहले कर रहा होगा तो आपसे आगे होगा ना। तो आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, प्रैक्टिस। आई थिंक आप मेरी बातों समझ पा रहे होंगे। बड़ी बात है साथियों कि रीजनिंग और मैथ जितना आप PYQ लगाएंगे उतना बेटर होगा आपके लिए। चाहे वो PRT का हो, 6 to 8 का हो, 9th 10th का हो, या यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे चैनल है। मैं आपको अगले वीडियो में नाम बता दूंगा उसका। आज ये बहुत दिनों बाद मेरी पहली ये वीडियो है। आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि आप नए आए तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका ये भाई हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। चलिए आज छोटी सी